इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैनिया नवाब अफसर जहां बेगम में। आप देखिए कि कितना शानदार ये इमामबाड़ा है। इस इमामबाड़े के सिलसिले से हम आपको बताएंगे और ख़ास करके यहाँ की ज़ियारत कराएंगे। इसके बारे में हम चलेंगे डॉक्टर अब्बास अली मेहदी साहब की खिदमत में और चाहेंगे कि उस इमामबाड़े की जो हिस्ट्री है इसके बारे में बताएं तमाम मोमिनीन को जो हुसैनी चैनल पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये इमामबाड़ा अफसर जहाँ के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अशरा मजालिस का सिलसिला होता है और इसकी बुनियाद आपने कब रखी और इसकी क्या वजह महसूस हुई कि जो आपने इतना बड़ा इमामबाड़ा जो है इसकी तामीर करवाई, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा और किसके नाम पर आपने बनवाया है। देखिए, ये जो बंजारी टोले का महल्ला है इसमें हम लोगों का घर भी है और काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ये एक मस्जिद थी हमारी आबाई, जो हमारी नानी की नानी ने कनी ज़हरा बेगम थी, उन्हीं ने बनवाई थी। और वो छोटी सी मस्जिद थी, फिर बाद में बुसीदा हो गई, टूट गई, तो दोबारा उसको रिपेयर करवाया गया आज से करीब 45 साल पहले। तो वो मस्जिद छोटी सी मस्जिद थी, बहुत ही छोटी सी थी और उसको जो है लोग यूज़ करते थे कि कभी कभार मजलिस हो किसी महल्ले में। अब आप जानते हैं कि जैसे जैसे ख़ानदान बढ़ रहे हैं तो घर जो है वो छोटे होते जा रहे हैं और दिक्कतें आती हैं घर में मजलिस करने के लिए। तो एक बार ऐसे ही एक मजलिस यहाँ महल्ले में किसी के 40वें की मजलिस थी, मुझे याद है मौलाना अशफाक साहब मरहूम वो मजलिस को खिताब पर फरमा रहे थे और मैं आया उसमें। तो मस्जिद में मुश्किल से 6-7 लोग बैठे थे, बाकी लोग बाहर खड़े थे, जगह ज़्यादा थी ना होने की वजह से। तो वहीं और ये जो मैदान था यहाँ पे ये खाली पड़ा था करीब 50 साल 60 साल से, मैं तो जब से देख रहा हूँ बचपन से। तो उस मजलिस में मैं बैठा था, अशफाक साहब की मजलिस मुझे याद है। तब मुझे हुआ कि क्यों ना इसको खाली करवा के और यहाँ पे अगर इमामबाड़ा बन जाए तो लोग जैसे गली में खड़े हुए हैं, गर्मी का ज़माना था तो इन्हें दिक्कत हो रही है, तो इससे यह है कि सबको एक फ़ायदा हो जाएगा। तो फिर इसके सिलसिले के बाद मैंने अपने मामूज़द भाई से की और वो कंस्ट्रक्शन का काम करता था हैदर, तो उसने कहा कि हाँ हो सकता है। फिर हमने कई लोगों से बात करके उसके बाद में फिर इसकी संग बुनियाद आज से करीब 10 साल पहले डाली गई और फिर ये एक हॉल बना। फिर मस्जिद को भी हमने रिनोवेट करवाया। तो अब ये इससे ये आसानी ये है कि देखिए किसी के घर में मजलिस हो, कोई तकरीब हो, तो उसमें ये होता है कि भाई आप सारा एहतमाम कीजिए, फ़र्श बिछाइए, गर्मी है तो आप पंडाल लगाइए, उसके बाद में आप क्या कहते हैं सारे इंतज़ामात कीजिए उसके लिए और अरेंजमेंट्स कीजिए। बरसात का महीना है तो जाहिर सी बात है उसमें उसकी अपनी दिक्कतें हैं। तो ये सोचा हमने यही सोचा कि अगर ये हॉल बन जाएगा तो महल्ले के लिए सबके लिए आसानी हो जाएगी, और इतना बहुत बड़ा नहीं है, बट ये कि कम से कम 200-250 लोग आके बैठ जाएँ, मजलिस कर लें। बाद में मस्जिद को भी इसी से मिला दिया। तो अब यह है कि रमज़ान में मस्जिद यूज़ होती है और इमामबाड़ा भी अगर वहाँ पर जगह कम पड़ती तो यहाँ पे इमामबाड़े में भी लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं। और इसी तरह से मुहर्रम में जब मजमा यहाँ पे आता है तो मस्जिद खोल देते हैं, तो मस्जिद में भी लोग बैठ जाते हैं। तो ये एक ऐसी हो गई है, फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है जिसमें हमारे महल्ले के सभी लोगों को, और इसमें कोई पैसा किसी से नहीं लेते, कुछ नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। कभी जो चाहे बस खाली आके बता दें और खाली कोई हॉल को यूज़ कर सकता है, कोई उसका पैसा नहीं, कोई उसका कुछ नहीं करना पड़ता, वो हम लोग सब अपना उसका इंतज़ाम करते हैं। बस ये है कि पहले से मालूम हो ताकि किसी की मजलिस टकराए ना। और मैं देखता हूँ कि साल भर मजलिसों का सिलसिला चलता रहता है, मुहर्रम में ज़्यादा रहता है, बट साल भर ये है कि कभी तीजा है, 40वां है या और मजलिसें हैं, वो साल भर होती रहती हैं। सर, अभी मैं बाहर से आ रहा था तो इमामबाड़े अफसर जहाँ नवाब अफसर जहाँ का मैंने नाम सुना, जिनके नाम पे ये इमामबाड़े की बुनियाद वो नाम रखा गया, तो वो आपकी कौन है? इस हवाले से भी हम चाहेंगे कि मोमिनीन को बता दें। हाँ, ये बात रह गई थी। देखिए, ऐसा था कि ये प्रॉपर्टी जो थी, जगह जो थी, ये कनी ज़हरा बेगम की थी, वो हमारी नानी की नानी थी और रानी हमारी जो थी उनसे हमको मिली। तो ये था कि भाई वो एक तो न सिर्फ कि उनकी ये जगह थी,
बल्कि वो ख़ुद बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत अहले बैत में थी, और उन्हीं ने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर रखी थी अज़ादारी के लिए, अज़ादारी इमाम हुसैन के। वो पूरा साल इंतज़ार करती थी कि कैसे इमाम बाड़ा सजेगा, कैसे मजलिसें होंगी, वो कैसे मुहर्रम मनाया जाएगा। तो उसके लिए पूरी ज़िंदगी उन्हीं ने अपनी वक्फ कर रखी थी। तो दो वजह थी, एक तो जगह उनकी थी, और दूसरे वो इतनी ज़बरदस्त आशिक़ हुसैन थी और इतनी मुहब्बत अहले बैत थी कि जिसकी वजह से मुझे कोई और समझ में नहीं आया कि ये उनके नाम से किया जाए, ताकि ये सबब जारिया उनके लिए रहे हमेशा, और उनकी जगह है। और प्लस ये कि ज़ाहिर सी बात है कि वो एक बहुत ही मोमिना थी और मुहब्बत अहले बैत थी। तो अफसर जहाँ बेगम हमारी नानी थी, और उनके नाम से ये इमाम बाड़ा को हमने वक्फ किया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। देखिए इंतहाई अहमियत का हामिल ये इमाम बाड़ा है। यहाँ पर अशरा मजालिस, अशरा उला मुनक़िद किया जाता है, और यहाँ पे जो क़ुर्ब जवार और जो महल्ले के लोग हैं तमाम मोमिनीन, वो भी यहाँ पर आके मजालिस बर्पा करते हैं। और इंतहाई अहमियत का हामिल ये इमाम बाड़ा अफसर जहाँ बेगम। और अब अपने मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपके सामने हमारी मुलाकात होगी एक और नए इमाम बाड़े के साथ। हम एक प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफ़िज़।